राधे राधे। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब उनके साथ में उनकी जुबान भी बड़ी होने लगती है। माँओं को डर भी लगता है क्योंकि गालियाँ, गंदे शब्द ऐसी चीजें होते हैं जो निकलते यहाँ से हैं लेकिन दुख यहाँ पहुंचाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? समाज में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। किस तरह से हम अपने बच्चों को अलग तरीके से समझा सकते हैं कि बुरे शब्द या बुरी गालियां कितनी बेकार होती हैं। मेरे बेटे ने जब इस तरह की चीजें करनी शुरू करी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई कि उसको डांटना नहीं है, लेकिन उसको ये समझाना है कि आप चूज कर सकते हैं, आप अपने चयन कर सकते हैं जिस तरह के आप शब्द लेना चाहें जीवन में। मैंने उसे एक कहानी सुनाई और उस कहानी से उसका भी मार्गदर्शन हुआ और बहुत ही सुंदरता से मैंने अपने माँ होने का कर्तव्य निभाया। मैं चाहती हूँ कि आप ये कहानी जरूर सुनें। आप इस छोटी सी कहानी से एक चीज तो आप जरूर लेके जाएंगे कि हम अपने बच्चों को अलग परवरिश कैसे दे सकते हैं। तो कहानी शुरू करूं। तो होता यह है कि एक बहुत बड़ी मिल है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हजारों वर्कर्स वहां काम करते हैं। उनमें से एक वर्कर है जो सुबह मिल के अंदर जाने से पहले जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है उनको राधे राधे करता है और बाहर आते हुए भी राधे राधे करके जाता है। ऐसे ही दिन निकलते हैं, महीने और साल निकलते हैं। अब एक शाम ऐसा होता है कि वो आदमी फैक्ट्री को जांच पड़ताल के लिए जाता है। जाते 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 वो एक ऐसी जगह फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत ही गुप्त अंधेरा है और वो अपने चीजों को देख ही रहा होता है कि एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो दरवाजा ऐसा है, इतना भारी है कि वो खोल ही नहीं पा रहा होता है। वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के आवाज दे रहा होता है, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी को आवाज ही नहीं आती है। सारे मिल के लोग फैक्ट्री से बाहर आने लग जाते हैं। धीरे 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 शाम हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सोचता है कि आज वो आदमी सुबह तो आया था राधे राधे करता है, शाम को कहाँ चला गया? आज उसने राधे राधे नहीं की। पता नहीं उसके मन में क्या होता है। और वो फैक्ट्री के अंदर उसको ढूंढने निकलता है। ढूंढते 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 वो वैसी उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ गुप्त अंधेरा है। वो देखता है कि कोई है, कोई है, कोई है और एकदम से आवाज आती है कि भैया मुझे बचाओ। वो बड़ी जतन से वो दरवाजा खोलता है और उस आदमी को बाहर निकालता है। आदमी बाहर आकर उसका बहुत धन्यवाद कहता है, बहुत शुक्रिया कहता है कि आपने आज मेरी जान बचा ली, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ऊपर था? वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो मुस्कुराता है, कहता है आपकी एक आदत ने आज आपकी जान बचा ली। वो समझ नहीं पाता, कहता कैसे? कहते क्योंकि जब भी आप सुबह आते थे आप मुझे राधे राधे करते थे, जब भी आप वापस जाते थे तब मुझे राधे राधे करते थे। आपकी सिर्फ इसी आदत ने आज आपकी जान ऐसे बचाई की क्योंकि जब आप शाम को वापस नहीं आए तो मुझे लगा कि आप कहाँ रह गए। बस उसी को ढूंढते ढूंढते मैं आप तक पहुंच गया। कहानी का भाव क्या कहता है कि एक ऐसी जुबान जो आपका जीवन बदल सकती है, जो आपकी जीवन बचा सकती है, उसमें कितना गुण है। कहने को हम गालियां भी देते हैं, कहने को हम बुरा भला भी कहते हैं। कभी कभी हम लोगों को नीचा ऊंचा भी समझ लेते कि अरे ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये क्या कर लेगा, ये तो सिर्फ एक कर्मचारी है। लेकिन उसी कर्मचारी की वजह से उस इंसान की जान बची। जो जुबान है ना, इसमें हड्डी नहीं होती है, इसमें सिर्फ हम प्रेम डालकर परायों को अपना बना सकते हैं और अपनों को पराया बना सकते हैं। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने जब अपने बेटे को ये कहानी सुनाई तो उसको यही समझ आया कि अगर आपको कल को कोई भी गाली दे, आपको सिर्फ राधे राधे कहना है, क्योंकि राधे राधे कहने में एक ऐसी ताकत है कि सामने वाला खत्म हो जाएगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। जैसे आपने उसकी गाली का, उसके बुरे व्यवहार का जवाब राधे राधे कहकर कहा या राम राम कह के कहा तो कभी भी गुस्सा आगे नहीं बढ़ेगा और आप कभी भी एक ऐसी परिस्थिति में नहीं आ पाएंगे जहाँ पे कहीं आपकी लड़ाई हो या अनबन हो। ये मैंने अपने बेटे को समझाया और कहीं ना कहीं उसको ये एहसास हुआ। उसने मुझे कहा मम्मी बुरे शब्द मुझे आते हैं लेकिन मैं उसका चयन नहीं करूंगा, मैं चयन सिर्फ राधे राधे का करूंगा। तो मुझे इस कहानी से बहुत फायदा हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को ये कहानी सुना के मार्गदर्शन जरूर कराएं।
धन्यवाद। जय हिंद।